नमस्कार दोस्तों। शिक्षक भर्ती के पिछले कई सालों में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा-सा सेशन आज हम देखेंगे। आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन। आपका पहला प्रश्न है, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थल कौन-सा है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, जयपुर। जयपुर है वो मैसूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो उसमें आपका अनुच्छेद कौन सा है आपको बताना है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता? आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है वो। राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन उसको हटाने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन अपने प्रकाशक के साथ गलत है? ऑप्शन नंबर ए है राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान टाइम्स बक्सी लक्ष्मण दास। ऑप्शन नंबर सी प्रभात विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान साप्ताहिक ऋषि दत्त। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, और बात है जो विजय सिंह पथिक द्वारा नहीं निकाला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर की वह महिला जो राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना कब हुई? आपको बताना है राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 को राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोला मारूरी बात नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है डोला मारूरी बात नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है नयनचंद सूरी। ऑप्शन नंबर बी खुशाल चंद्र। ऑप्शन नंबर सी बप्पा भट्टी सूरी। ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार देवी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, खुशाल चंद्र द्वारा लिखी गई थी डोला मारूरी बात नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, हर्ष चरित्र है वो चौहानों के इतिहास से संबंधित नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी सृजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय या चौहानों के इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, महाराणा कुंभा को हाल गुरु नाम की उपाधि से संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है अलाउद्दीन की जो अभियान थे वो पहले से लेके अंत तक कौन सा था राजस्थान में। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन ने पहले रणथंभौर विजय की थी, उसके बाद चित्तौड़गढ़ विजय की थी, उसके बाद सिवाना विजय की थी, उसके बाद जालौर विजय की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, गागरोन झालावाड़। इसके अलावा गागरोन झालावाड़ में मधुसूदन मंदिर भी स्थित है, मिठे शाह की दरगाह भी स्थित है, संत पिंपा की छतरी भी स्थित है, गागरोन दुर्ग बिना नींव का दुर्ग भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में तुरताई माता का मंदिर स्थित है। इसके अलावा तुरताई माता को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असुमिलित को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है सारंगी, आगे जनजाति दी हुई है लंगा। ऑप्शन बी है पुंगी भील। ऑप्शन सी है कामच्या मनफियार। ऑप्शन डी है रावणता भोपे। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो पुंगी है वो भीलों का नहीं है वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, बख्तरी वस्त्र क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो पहने जाने वाला वस्त्र होते हैं उसे बख्तरी कहा जाता है। इसे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो सही हो जाएगा। विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार है जो दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लवणीय घृत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डीडवाना, ऑप्शन नंबर बी कायलाना, ऑप्शन नंबर सी सुजानगढ़ और ऑप्शन नंबर डी ताल छापर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, वो कायलाना कायलाना है, वो लवणीय झील नहीं है, यानी खारे पानी की झील नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो सही हो जाएगा। भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, मुख्यतः इन जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान की रबी की तिलहन फसल है जो है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो सही हो जाएगा। मूंगफली है रबी की तिलहन फसल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो सही हो जाएगा। झालावाड़, झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत है, वो सर्वाधिक रहा था। राजस्थान का वह जिला जिसका 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है, वो सर्वाधिक रहा था, वह जिला बाड़मेर है। आपका दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो सही हो जाएगा, बाड़मेर। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।